हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आपने एक न्यूज़ तो सुनी होगी कि ये जो न्यूज़ है बहुत वायरल हो रही है कि यूपी पुलिस में जो मतलब वैकेंसी है वो अक्टूबर तक आने की संभावना है। मतलब कि जितनी भी न्यूज़ रिपोर्टर है, मतलब जितनी भी न्यूज़ कंपनी है, सबने यही आर्टिकल डाल रखा है कि अक्टूबर में न्यूज़ आने की संभावना है। तो इसकी कितनी संभावना है अक्टूबर में जो आपकी नोटिफिकेशन है वो यूपी पुलिस वैकेंसी का आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जो नोटिफिकेशन है, मतलब कि यूपी पुलिस की जो भर्ती है उसकी जो न्यूज़ है आप साइड में देख सकते हैं कि जो अक्टूबर में आने की संभावना है। ठीक है, मतलब कि वो संभावना शब्द, जो संभावना वर्ड है वो लगा रहे उसमें कि संभावना है। और तुम्हारा कि जो अगर अक्टूबर में आने की संभावना हो सकती है नोटिफिकेशन, मतलब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जनवरी फरवरी तक। तो ये चीज़ उस आर्टिकल में लिख रखा है, मतलब कि 2018 से आपकी वैकेंसी नहीं आई है अभी तक, तो उसमें ये चीज़ भी लिख रखी है। लेकिन एक साइड जो बोल रखा है, ठीक है, एक साइड जो 22 नवंबर, ठीक है, 22 नवंबर को, ठीक है, 22 नवंबर को आयु छूट में लेकर, ठीक है, आयु में लेकर, आयु की छूट, ठीक है, आयु की छूट को लेकर भाई हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भैया मुद्दा चल रहा है। ठीक है, उसमें जो याचिका है डाल दी है कि एक तरफ भाई आपका 22 नवंबर तक जो पता चलेगा कि आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और एक तरफ सभी न्यूज़ रिपोर्टर ने ये बोल दिया है कि मतलब जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में आने की संभावना है। ठीक है, और एक तरफ भाई मोदी योगी जी ने ये बोल दिया है कि भाई जितनी भी मतलब कि यूपी पुलिस की जितनी वैकेंसी है वो दिसंबर तक उसका सभी एग्जाम कराने की मतलब प्रोसेस पूरा कर लिया जाए। तो ये तीन, मतलब कि तीन बातें मतलब इर्द गिर्द घूम रही है, पूरे यूट्यूब पे छाई पड़ी है, पूरे यूपी में छाई पड़ी है इस नोटिफिकेशन को लेकर। तो मैं आज आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब इसकी कितनी संभावना है कि भाई अक्टूबर में वैकेंसी आ सकती है नहीं आ सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ठीक है, इसमें ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, अगर हमें 2 नवंबर मतलब 22 नवंबर तक पता चलेगा कि आयु में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो भाई अगर आयु में छूट मिलेगी, जो उसका नोटिफिकेशन होता है, ठीक है, जो उसका नोटिफिकेशन अगर उन्होंने निकाल दिया उससे पहले नोटिफिकेशन, चलो मानते हैं नोटिफिकेशन उन्होंने अक्टूबर में निकाल दिया, चलो मैं 20 अक्टूबर की बात करता हूँ, चलो मैं 22 अक्टूबर की बात करता हूँ। ठीक है, 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर की बात करता हूँ मैं। अगर 22 अक्टूबर को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया, और मतलब कि एक महीने पहले उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो उसमें अगर नोटिफिकेशन, क्योंकि हम जो फॉर्म भरते हैं ना, मतलब कि जैसे कि हमारी जो एज होती है जनरल वालों की 18 से 22 साल होती है। ठीक है, और जी जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, SC और तुम्हारा OBC, ठीक है, OBC में तुम्हारा कितने साल की छूट मिलती है? तुम्हारा 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, 5 साल की छूट मिलती है, तो कुल मिला के जो 18 से फिर 27 साल हो जाती है। ठीक है, 27 साल हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या ना, अगर हम फॉर्म भरने जाएंगे तो नोटिफिकेशन में यही चीज़ लिखी होगी, और मतलब कि नोटिफिकेशन में क्या ना, उसमें ये चीज़ लिखी होगी कि हम फॉर्म भरने जाएंगे तो हमारा जैसे कि हम 27 साल से ऊपर हो गए ना, तो मतलब कि हमारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपने सब चीज़ नोटिफिकेशन में, मतलब कि जितने भी एग्जाम आप फेल करते हो, ये चीज़ आपको देखने मिलती है कि भाई हम ओवर एज हो जाते हैं, हमारा फॉर्म नहीं भरा जाता है। ठीक है, तो भाई जब आयु में छूट लेकर ये बोला गया है कि छूट भाई 22 नवंबर को होगी, तो फिर फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये बताओ? ठीक है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये बताइए, जब उसमें पता ही नहीं चलेगा कि अगर आयु में छूट मिलती है, ठीक है, छूट मिलती है 3 साल की, ठीक है, तो वो तो 22 तारीख के बाद पता चलेगा ना। अगर नहीं मिलती तो तब भी 22 तारीख के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले अगर नोटिफिकेशन दे देते हैं वो, तो भाई हमारा फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, क्योंकि हमें तो यही नहीं पता ना कि 3 साल की छूट मिल रही है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ हो सकती है, ठीक है, या इसमें एक चीज़ हो सकती है, अगर उन्होंने 22 अक्टूबर को मतलब कि वो नोटिफिकेशन निकाल दिया, ऐसा हो सकता है मतलब कि वो बंदे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वो बंदे फॉर्म भर सकते हैं जो 28 मतलब कि 27 साल तक अंदर अंदर है। ठीक है, वो जो मतलब कि फिर तुम्हारा 1 महीने तक वो चला देंगे, तुम्हारा 22 नवंबर तक चला देंगे, तो फिर भाई 10 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, 10 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है,
10 दिन एक्स्ट्रा दे देंगे भैया वो, कि नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म वो भर दीजिए, अगर तुम्हें छूट मिल गई 3 साल की 5 साल की तो उसके लिए टाइम मिल जाएगा 10 दिन का। तो ऐसे ये कर सकते हैं। लेकिन भाई इसमें भी मुझे ये चीज़ गड़बड़ लग रही है कि भाई उनके पास बहुत सारी मतलब कि बहुत सारी बातें हैं कि नोटिफिकेशन ना देने की, ठीक है, बहुत सारे बहाने हैं उनके पास नोटिफिकेशन ना देने के। क्योंकि आप सबको पता है भाई 2.5 साल से, ठीक है, 2.5 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, 2.5 साल से हम नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। जब इतने टेंडर आए, इतनी मतलब न्यूज़ आई कि भर्ती आ रही, अब तक भर्ती नहीं आई, तो भाई कैसे आ जाएगी भर्ती, आप बताइए, ठीक है, आप भर्ती भर्ती बताइए। क्योंकि उनके पास 100 बहाने हैं भर्ती ना देने के। ये चीज़ आपको पता है भाई, इन्होंने जो 2024 में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, 2024 में ना इलेक्शन होने वाले, वो कब तक होता है, वो अप्रैल तक होता है, ठीक है, वो अप्रैल तक होता है आपके इलेक्शन होता है ना। तो ये भाई इन्होंने वैकेंसी रोक के रख रखी है, इसलिए क्योंकि अगर आपको पता है, अगर हमने नोटिफिकेशन अभी दे दिया, जो नोटिफिकेशन है अगर अक्टूबर में और नवंबर में दे दिया, फिर तुम्हारा कितना बचा, दिसंबर बता, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पूरे 5 महीने बचे। तो 5 महीने में भाई क्या ना, जो बंदे होंगे ना, वो उन्हें लगता है सरकार को कि बंदे भूल जाएंगे, ठीक है, वैकेंसी को। तो इसलिए मतलब कि जो हमारा इलेक्शन का टाइम होता है ना, उसमें ये सोचते हैं कि 3 महीने का गैप होना चाहिए बस नोटिफिकेशन का, क्योंकि बंदों को इंतजार रहेगा और हमारा कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं तो भाई आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे हो सकता है 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए करप्शन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। मतलब कि जब वेबसाइट में नोटिफिकेशन दे देंगे 22 अक्टूबर को, तो तुम्हारा 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिसे छूट मिलेगी, ठीक है, जिसे छूट मिलेगी ना, 10 दिन बाद वो अपना फॉर्म भर सकता है। लेकिन अपने जब तक छूट का पता नहीं चलेगा, उसके अंदर अंदर मतलब कि वही फॉर्म भर सकता है जो 18 से 27 साल का है, ठीक है। तो ये चीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन भाई मैं तो मानता नहीं, क्योंकि उनके पास 100 बहाने होते हैं वैकेंसी ना देने के। लेकिन आपको पता है ना, आपको ये चीज़ भी पता है कि भाई जब 2.5 साल से नहीं आई तो अब क्या आएगी, ठीक है। मैं तो यही चीज़ मानता हूँ। आपको सब बोल रहे हैं कि अक्टूबर में, आपको ये चीज़ बता दी, एक बार जुलाई में चला था कि 15 जुलाई तक एग्ज़ाम, मतलब कि जो नोटिफिकेशन आ जाएगा 15 जुलाई का। क्या हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर सब कुछ निकल गया, वैकेंसी आई नहीं आई। लेकिन भैया इन्होंने बीच में ये मुद्दा उठ डाल दिया, इन्होंने दिमाग लगाया, ये मुद्दा उठ डाल दिया कि आयु में छूट देंगे, ठीक है। तो भाई ये दिमाग लगाए और थोड़ा हमें टाइम मिल जाएगा इलेक्शन तक। तो ये चीज़ इन्होंने ये अपना दिमाग लगाया, और क्या ना, फिर ऐसे तो भाई मैं आपको ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है 10 दिन का टाइम नोटिफिकेशन देने के बाद उन्हें मिल सकता है जो मतलब कि ओवरेज हो गए। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उनके पास 100 बहाने होते हैं, ठीक है, 100 बहाने हैं नोटिफिकेशन ना देने। अब तक नहीं तो अब क्या आएगी। तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ भाई, आपका तो भाई, आपको मेरा जितना अनुमान है कि आपका भैया 22 नवंबर से पहले नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। आप ये सोच रहे होगे कि मैं ऐसी वीडियो वाला आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं आपको इस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हम 2.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, और बच्चे ये भी कमेंट करते रहते हैं कि भैया 2.5 साल हो गए अब तक वैकेंसी नहीं, ट्वीट आ रहे हैं, अब तक ट्वीट पर वैकेंसी आती रहेगी, लेकिन इसमें नहीं आएगी। सही बात है भाई, उनकी कहाँ से आएगी जब भाई वैकेंसी रोक के रख रखी, तो वैकेंसी आएगी कहाँ से। टेंडर भी पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया, अब बीच में भैया इनका दिमाग लगा लिया उन्होंने कि भैया ये दिमाग, मतलब कि अब ये दिमाग में बैठा दिया तो वैकेंसी, और भैया ये अब जब वैकेंसी के जब बीच में अड़ंगा अड़ा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो भैया अगर भाई हमारा नसीब हुआ तो भाई अक्टूबर तक वैकेंसी आ सकती है, ठीक है, और ये काम वो करेंगे। लेकिन मेरे मतलब अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि अक्टूबर तक भैया ये चीज़ नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनके पास 100 बहाने होते हैं। तो भैया 22 नवंबर तक ही आपकी वैकेंसीज आएगी, अगर मेरी बात से आप सहमत हो, ठीक है, मेरी बात से, कि भाई क्या नाम उसका, जब तक आयु में छूट मिलेगी तब तक पता नहीं चल सकता आपको कि कौन कौन फॉर्म भरेगा, कैसे कैसे भरेगा, तब तक कैसे पता चल जाएगा कैसे फॉर्म भर जाएगा। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।